तुल्यां लवयेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशिता। आज हम बता रहे हैं कि भक्तों का जो संघ है, इसमें विशेष करके जो उत्तम अधिकारी का संघ है या मध्यम अधिकारी का संघ है, तो अगर वो एक लव लव का मतलब होता है बहुत सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है वो, तो छोटा हिस्सा अगर भक्त का संग हो जाए तो वो भक्त का संग स्वर्ग प्राप्ति से भी अच्छा होता है। किसी को स्वर्ग मिले वर्सेस कि एक भक्त का संग मिले थोड़े समय के लिए, या किसी को मुक्ति मिल जाए मोक्ष, या फिर उसके बदले नहीं एक भक्त का थोड़ा संग मिले, या मटेरियल बहुत रिच बन जाए, वर्ल्ड का सबसे रिच पावरफुल सब कुछ उसको ऐश्वर्य भोग सब मिल जाए, वर्सेस भगवान के भक्त का संग। तो भागवतम कह रही है वो भगवान के भक्त का संग इज मच 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 बेटर। छोटा सा संग भी तो इतना ग्रेट होता है वैष्णव एसोसिएशन, अच्छे भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव एसोसिएशन हमको भगवान की तरफ ले जाएगा, भगवान तक ले जाएगा, नहीं तो टर्न कर देगा, भौतिक से हमें टर्न कर देगा, हमारा रास्ता चेंज कर देगा। इसलिए वैष्णव, अच्छे वैष्णव का इतनी इंपॉर्टेंस है, ये श्लोक ये बताता है। इसको हम चलो याद करते हैं। मतलब अगर स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष का भी से भी बेटर है, तुलना नहीं कर सकते, तो फिर सांसारिक जो चीजें हैं या सांसारिक लोग हैं उनकी क्या बात करें, जो मरने, जो मृत्यु के अंडर में है। क्योंकि सांसारिक सारी चीज तो मरनाशील है ना, बहुत जल्दी। तो यानी कि इस वर्ल्ड में अगर कोई सबसे रेयर घटना है तो वो शुद्ध भक्तों से मिलना है। उनका एसोसिएशन परम कल्याण कराता है। तुल्यां लवयेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशिता। तुल्यां लवयेनापि, तुलना नहीं कर सकते, एक लव क्षण का भी 1000वां हिस्सा होता है शायद। तुल्यां लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मोक्ष से भी बेटर है। अब आप सोचो कि भगवत भक्ति कितनी पावरफुल है, भगवान के भक्त की वैल्यू क्या है, अनलिमिटेड। इसीलिए भक्त बनना चाहिए। भगवान जिनका एसोसिएशन चाहते हैं, भगवान जिनकी सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं। तो इसलिए हमें भक्तों का सेवक बनना है। भगवान का सेवक तो हम बन ही जाएंगे जब हम भक्तों के सेवक बनेंगे। यस, किसी को कुछ कहना है? वी कैन स्टॉप हियर। अच्छा लगा ये श्लोक? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। वाकई में ये प्रभु जी फीलिंग है, जो हम भक्तों के संग में होते हैं तब एक दिव्य आनंद अनुभूति होती है। उस आनंद की अनुभूति हमें बाकी समय नहीं हो पाती, जब संग में होते हैं भक्तों के, तब जो आता है आनंद। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि अंगूठी है, अंगूठी तो लगता है कि अच्छा ठीक है, अंगूठी है, 100 रुपए की है या 200 रुपए की है, लेकिन अगर हमें उसे वैल्यू पता लग जाए कि ये तो 20 लाख की है, 30 लाख की है, तो हमें उसको पहनने में और आनंद आएगा। सो सिमिलरली जो हमारे भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम लेते हैं, साधना कर रहे हैं, तो जब हमें उनकी वैल्यू पता लग जाएगी तो ये तो बहुत कीमती है, तब हमारा उनका एसोसिएशन में हमें और दिव्यता अनुभव होगी। सिमिलरली जब उनकी कीमत हमें पता लगे कि 20 लाख की नहीं है, ये 20 करोड़ के हैं, तो हमें और आनंद आएगा। और इसी प्रकार जब हमें पता लगेगा कि ये 20 करोड़ की नहीं है, ये 200 करोड़ के हैं एक एक। सिमिलरली जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती जाएगी, उनकी भगवान की हर चीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हमारा प्लेजर बढ़ता जाएगा, दिव्य आनंद हमें आएगा। ठीक है? वेरी ट्रू प्रभु जी। जो आपके साथ की 15-20 मिनट्स का एसोसिएशन होता है वो पूरे दिन में नहीं हो पाता। मतलब वो
वो प्योरिटी, वो आनंद जो आता है वो फुल डे काम करने के बावजूद भी नहीं आता है. Wherever we go, we feel actually big. ये अच्छी रियलाइजेशन है, क्योंकि हम मेटेरियली हम चाहे कितना भी प्रोग्रेस कर लें, कितना भी सक्सेस पा लें, जब तक हम उसको भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि नो आई एम अर्निंग ओनली फॉर कृष्णा, जब तक आपको फीलिंग नहीं होगी कि आई एम सर्विंग ओनली कृष्णास चिल्ड्रन, जो भी चाहे आपके हस्बैंड हो, मम्मी हो, पापा हो, डॉटर हो, ब्रदर सिस्टर, वो सब कृष्ण के बच्चे हैं. तो जब तक ये फीलिंग आप प्राप्त नहीं कर लेती, और ये आएगी फीलिंग, धीरे धीरे ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं जो चल रही हूँ वो कृष्ण के लैंड में ही चल रही हूँ. तो ये कॉन्शियसनेस चेंज आने से हम फिर उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, और फिर हमारा जहां भी आपको जाना है, गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, कहीं भी आप सेवा के लिए हमेशा रेडी हो. सो हमको ये कॉन्शियसनेस अचीव करनी है. ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अभी क्या है कि इस तरह से जब तक हम सोचेंगे नहीं कि मुझे अचीव करना है, तो कैसे अचीव होगा? सो और ये श्लोक जो है ये डायरेक्ट भगवान और भगवान के प्योर डिवोटीज बोल रहे हैं, इसीलिए ये इतना नेक्टेरियन लगता है. और अभी आप इसको थोड़ा टाइम जब मिलेगा तो आप लोग इस पे थोड़ा फोकस करिए कि क्या कहा जा रहा है, श्लोक का मीनिंग क्या है, उस पर थोड़ा उस पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी देर सोचो उसके बारे में. देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ, ग्रेजुअली 3-4 महीने लगेंगे. कोई भी स्पिरिचुअल चीज को अपनाने में आपको कम से कम 3 मंथ्स लगेंगे, अगर आप उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो. थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है अगर ध्यान दोगे तो, मैं कह रहा हूँ. अगर ध्यान नहीं दोगे तो जिंदगी भर नहीं होगा, मेनी लाइफ टाइम भी नहीं होगा. लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, कोशिश करोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने चीजों पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया है तो वो मेरे लाइफ का पार्ट बन जाती है. सो एक एक प्रिंसिपल को ऐसे अडॉप्ट करना है. तो आज ये जो डिवोटी प्रिंसिपल है उस पे फोकस करिए. ऑलराइट, कृष्ण स्वामी, दंडवत प्रणाम जी. स्वामी जी, ये इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है हम लोग को, क्योंकि सुबह जैसे हम लोग मंगला आरती में सब इकट्ठा होते हैं, उसमें श्लोक करते हैं. श्लोक में चीजें बहुत समझ में आती है कि हम लोग जैसे भक्तों वाला अभी आप जो श्लोक करा रहे हैं, उससे बहुत कुछ समझ में आता है, वैल्यू पता लगती है भक्तों की या सत्संग की. और उसके बाद जब दिन भर जो फिर उसमें लग जाते हैं, एक तो सुबह का टाइम जब होता है तो बहुत ही चेतना थोड़ी सी ऊपर रहती है कि हाँ अब हमें ये करना है, और दिन भर फिर थोड़ा सा जब लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात में जब 9 बजे क्लास करते हैं उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग को फिर मोटिवेशन फिर मिल जाता है कि नहीं. तो इस तरह से पूरा दिन हम लोग का उसमें इन्वॉल्व या होते हमारे बहुत. इस्कॉन में इसको सैंडविच बोलते हैं. मॉर्निंग में आरती, क्लास, चैंटिंग, और रात को भी भगवान का. सो जैसे सैंडविच होता है, हम अपने मेटेरियल लाइफ को पूरा स्पिरिचुअलिटी से कवर कर देंगे. या सो ये भगवान ने प्रेरणा दी आप कि ये श्लोक हम, आई होप हम लाइफ लॉन्ग इसे फॉलो करेंगे और डिविनिटी में रहेंगे. प्रभु जी, जैसे आप आजकल शाम को मन के बारे में बता रहे, तो भक्त संग मन से भी हो सकता है ना, अगर वैसा पॉसिबल नहीं होता तो? या मन से ही तो होना चाहिए. मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब अगर हम जैसे माता जी का सेंटर चलता है तो उनके यहाँ भक्त आते हैं, तो वो तो सामने से भी भक्तों का संग उनका डेली है. लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम लोग ऐसा जगह नहीं है जहाँ मतलब डायरेक्ट कोई टेम्पल या सेंटर है, तो हम मन से भी भक्त संग कर सकते हैं ना? हाँ, आप मन से क्यों, आप आपके मोबाइल में मायापुर, अभी जैसे अभी इस क्लास के बाद मैं मायापुर या वृंदावन का लेक्चर सुनता हूँ. सो हम विजुअली भी आप देख ही रहे हो और मन से भी आप जा ही रहे हो. यस, पर उसके लिए मन आपको उतना पावरफुल होना चाहिए ताकि वो उस एसोसिएशन में रहे. पर मन के साथ साथ मन में बिठाना जरूर है, लेकिन फिजिकली मिलना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे इसको आगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सब लोग, सबका मैं कृतज्ञ हूँ. आप सब लोग आते हो और हम लोग मिलकर एक मिशन पे चल रहे हैं. यस, Thank you, Prabhuji. Dhanvat pranam. Hare Krishna. प्रणाम सभी को. प्रणाम. हरे कृष्णा.